मित्रों नमस्कार। मैं विष्णु बैरागी अपनी चैनल बैरागी की बातें लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज कोई गंभीर बात नहीं, और गंभीर है भी तो गंभीरता के पुट में लिपटी हुई नहीं, बहुत हल्के फुल्के अंदाज में आपसे बात करना चाह रहा हूँ। और देखिए कितना कामयाब होता हूँ। और इससे पहले कि मैं अपनी बात कहूँ, मेहरबानी करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे मदद कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, साझा कीजिए, इस पर टिप्पणी कीजिए और बताइए कि मेरी बातें आपको कैसी लगती है। आपकी बातें, आपकी टिप्पणी मुझे सुधारेगी, बड़ी कृपा होगी आपकी। आज मुझे एक मित्र ने टेलीफ़ोन किया और कि कुछ वीडियो देखने की सलाह दी। उसमें मालूम पड़ा कि अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रतिपक्ष के नेताओं को वोट बैंक के लिए किसी समुदाय के सामने मुजरा करने की सलाह दे दी। और ये मुजरा करने वाला शब्द, ये शब्दावली शायद अखबार वालों को और या फिर लोगों को या मोदी जी के विरोधियों को शायद कम पसंद आई, अच्छी नहीं लगी। तो ऐसा लग रहा है मुझे कि जैसे चाय की प्याली में तूफान आ गया है। कभी कभी भाषा के मामले में हमारे सबके अपने अपने पैमाने हैं। फिर भी जब भी कोई सड़क छाप आदमी यदि विद्वत्तापूर्ण बात कर लेता है तो सब उसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन कोई बड़ा आदमी यदि सड़क छाप भाषा प्रयोग में ले, उपयोग में ले, तो अच्छा नहीं लगता, कष्ट होता है आत्मा को। और एक बात मैं बहुत तकलीफ़ से कह रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि चुनाव के प्रत्येक चरण के बाद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की भाषा के स्तर में काफ़ी गिरावट आ रही है। और इससे अधिक चिंता की बात यह है कि मोदी जी की भाषा की गिरावट का असर प्रतिपक्ष के नेताओं पर भी आने लगा है। ये बहुत चिंता की बात है, बहुत पीड़ादायक बात है। और आप जिस भी पार्टी के समर्थक हों, मेहरबानी करके अपने अपने नेताओं से कहिए कि वो अपनी भाषा पर ध्यान दें, क्योंकि हम लोग, हमारे बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ियां नेताओं की नकल करती हैं। तो हमारे बच्चों को अच्छी, शिष्ट, शालीन, उत्कृष्ट भाषा मिले, ऐसा कुछ कीजिएगा। लेकिन आज मोदी जी के इस मुजरा वाली बात को सुन के और जिस तरह से अखबार वाले इसे ले उड़े, और ख़ास करके मोदी जी से असहमत लोग इस मुद्दे को, जुमले को जिस तरह से लेकर उड़े हैं, उससे मुझे एक पुराना किस्सा याद आ गया। और हो सकता है ये किस्सा मैंने आपको कभी अपनी इस चैनल पर सुनाया भी हो। और एक किस्सा था पोप का, जिनकी राजधानी रोम में है, और ईसाई समुदाय के विश्व गुरु हैं, बड़ी मान्यता उनकी। वेटिकन सिटी को एक पूरे राज्य का दर्जा उन्हीं की वजह से दिया गया है। तो उनका मामला था। और अखबार वाले किस तरह से तिल का ताड़ बना लेते हैं, अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, या आपके कहे को एकदम दूसरे अर्थ में पेश कर देते हैं, इसका नमूना इस जरिए बताया जाता था। हम लोगों को पत्रकारिता के जो वर्कशॉप हुआ करती थी, कार्यशालाएं हुआ करती थी, उसमें हम लोगों को किस्सा बार बार सुनाया जाता था। तो मोदी जी के इस मुजरा करने वाले शब्द को लेकर जो मेरे मन में वो किस्सा याद आया, वो पोप ने एक बार सोचा, विचार किया, अपने साथियों को कहा कि मैं न्यूयॉर्क जाना चाहता हूँ। ये बात सुनते ही उनके आसपास के सब लोग कान खड़े हुए। उन्होंने कहा कि फादर आप क्यों जाना चाहते हैं? बोले नहीं, मैं जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अमेरिकी प्रेस बहुत शरारती है और पता नहीं आपसे क्या सवाल कर लेगा। और न्यूयॉर्क अपने नाइट लाइफ के लिए काफ़ी प्रसिद्ध पहचाना जाता है। इसलिए आप जा रहे हैं तो अच्छा होगा कि नहीं जाएं, और जा रहे हैं तो वहाँ के प्रेस वालों से बहुत सावधान होकर बात कीजिएगा। ठीक है, इस समझाइश के बाद में पोप ने अपनी यात्रा की, न्यूयॉर्क पहुँचे, एयरपोर्ट पे उतरे। अखबार वालों को खबर थी ही सही, तो अखबार वाले उनसे मिलने के लिए गए। और किसी एक शरारती अखबार वाले ने उनसे पूछ लिया, फादर क्या आप नाइट क्लब में जाना पसंद करेंगे? वो असमंजस में पड़ गए। यदि वो हाँ करते हैं तो इसका मतलब ये निकाला जाएगा कि वो नाइट क्लब जा चुके हैं, और ना करते हैं तो ये माना जाएगा कि ये पूछताछ क्यों कर रहे हैं, किस आधार पर ना कर रहे हैं, इन्हें क्या अनुभव है कि उसके आधार पर ना कर रहे हैं। तो पोप थोड़े क्षण भर उलझन में रहे, और उन्होंने फिर अंततः बड़े तटस्थ मुद्रा में उन्होंने कहा कि अनजान, मासूम, बिल्कुल भोले बनते, उन्होंने कहा कि अच्छा, क्या यहाँ न्यूयॉर्क में नाइट क्लब भी हैं? बात हो गई, प्रेस वाले चले गए, पोप अपने कार्यक्रम में लग गए। अगले दिन न्यूयॉर्क के अखबारों में पहली खबर ये बनी
कि न्यूयॉर्क की धरती पर उतरते ही पोप का पहला सवाल, क्या न्यूयॉर्क में नाइट क्लब हैं? और इसके बाद आप कल्पना कर लीजिए कि पोप की और उनके मानने वालों के अनुयायियों की क्या दशा हुई होगी। तो आज मुझे वो किस्सा याद आ गया। लेकिन पोप के कहने में और अपने मोदी जी के कहने में एक बड़ा मूलभूत अंतर है। आप इसे भी आप मेरी शरारत समझ सकते हैं, कह सकते हैं, मुझे उसमें कोई एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ तो पोप ने बचने के लिए जिज्ञासा भाव का जिसे कहिए सहारा लिया था। लेकिन यहाँ तो मोदी जी ने सुनिश्चित भाव से मुजरा करने का इस जो शब्दावली का उपयोग किया है, तो हर कोई ये मान के चलेगा कि मोदी जी को मुजरे का अनुभव तो बराबर है। बहरहाल किस्से का आनंद लीजिए, और जो मैंने आपसे शुरू में कहा, आप जिस भी पार्टी के हों, अपने अपने नेताओं को मेहरबानी करके टोकिए। हम लोग नेताओं के फैन मत बनिए, उनके अनुयायी मत बनिए, उनके प्रशंसक बनिए, उनके हित चिंतक बनिए, और अपने अपने नेता को संभालिए, तराशिए, उन पर निगरानी कीजिए। मुझे लगता है कि आपको ये बात कहीं तो अच्छी लगी होगी। और आपको बात अच्छी लगी हो, मेहरबानी करके इस मेरी बात को आगे बढ़ाइए, इस वीडियो को साझा कीजिए। और यदि आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, और आप यदि कर चुके हैं तो अपने मित्रों से कहिए कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।